أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्रि मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम व लम तु'मिन क़ुलूबुहुम मिनल्लज़ीना हादू सम्माऊना लिल-कज़िब सम्माऊना लिक़ौमिन आख़रीन लम यातूक युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बादि मवादिही व यक़ूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु व इन लम तुअतूहु फ़अज़रू व मन युरिदिल्लाहु फ़ितनतहु फ़लन तमलिक लहू मिनल्लाहि शयअन उलाइकल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा क़ुलूबहुम लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। सम्माऊना लिल-कज़िब अक्कालूना लिस्सोत फ़इन जाऊक फ़हकुम बैनहुम व आरिज़ अन्हुम व इन तुरिज़ अन्हुम फ़लन यदुर्रूक शयअन व इन हकमत फ़हकुम बैनहुम बिल-क़िस्त इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। ये आयत करीमा चल रही सी। फरमाया कि मेरे रसूल इन्हां लोगों के हालात तो दुखी ना होया करो, परवाह न कीता करो जेड़े कुफर जल्दी कर देन और बुराई की तरफ दौड़ लाई न और नेकी की तरफ परवाह नहीं करते, या ज़बानी तो बड़ा आदे न असी मुसलमान हाँ जी, असी कलमा पढ़ दें जी, असी हज की उमरे कीते दौड़ दें, लेकिन उन्होंने दिलों ने गल मन्नी नहीं। दिल मन जाए तो अमल फिर उसके ताबे हो वैंदा, अमल दिल दे ताबे होंदा। अगर अमल उन्होंने खिलाफ सुन्नत खिलाफ शरीयतन तो मतलब है उन्होंने दिला नहीं गल मन्नी तो नहीं इन्होंने यहूदियों की आप परवाह की करो। ये तो है नहीं कि झूठ सुन दें और दूसरे वास्ते झूठ की जासूसी कर दें। जेड़े लोग आपकी खिदमत आलिया च नहीं पहुँचे उन्होंने गुमराह करने वास्ते अगे तदबीर करते रहते हैं और ऐसे बेदीन कि गल सही समझ लैंदे लेकिन फिर अल्फाज नूं उन्हां दी सही जगह तो बदल देंदे। युहर्रिफ़ूनल कलिमा मिन बादि मवादिही, खुद जानते होंदे लेकिन उन्होंने मफहूम बदल दिता या अल्फाज बदल दिते, गल नूं बदल देंदे लोगों नूं गुमराह करने वास्ते। इसी तरह ahकाम शरीयत नूं जानदे बुझदे बदल के दसना, या जेड़े लोग गल हकीकत जानते होंदे लेकिन पैसे लैके अल्लाह पाक माफ़ करे, पैसे लैके तो लालच में आके तो फतवा खिलाफ शरीयत लोग सिखाते भी तू आख मैं ए नहीं आख्या ए आख्या उस दे मुताबिक तेन फतवा दे देंगे। ये सारी वो यहूदियाँ वाली हरकत है कि असल गल जानदे होया ahकाम नूं बदल देना, अल्फाज नूं बदल देना, मफाहीम नूं बदल देना और जासूसी करनी दूसरे दी, उन्होंने पीछे लगा रहना कि ये ना कितों तौबा कर जान या ये ना कलमा पढ़ जान और वो गल्लां बदल बदल के उन्होंने दसना। फिर ये ऐसे बेदीन हैं, ये लोग मशवरे दे दें। जिस तरह हुजूर मक्का मुकरमा च तो यहूद दे उलमा मदीना चो मशवरे दे के मुशरिकीन नूं भेज दे। हुजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उत्थे भी ये मक्के वाले भी जाके उकसान दे, जासूसियाँ कर दे और हमले कराए मदीना मुनव्वरा ते मदीना मुनव्वरा भी लोग ना कर दे। और अज तक यहूद बेबूद इस्लाम के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ और जासूसियाँ और जुल्म करते लगे आ रहे। सो फरमाया ये लोगों आदन यकूलून इन ऊतीतुम हाज़ा फ़ख़ुज़ूहु, अगर ए हुक्म इस तरह हुजूर दें तो फिर तो मन लेना ठीक। वो हुक्म चूँकि ये जरा मशवरा देंदे अल्लाह के हुक्म दे और हुजूर के हुक्म दे शरीयत के खिलाफ हो रहा तो ये आखन तो मन लेना व इल्लम तुअतूहु, और इस दे खिलाफ हुक्म दें फ़अज़रू फिर न समझे फिर न मनना। फरमाया इन्हां दे जुर्मां दी वजह तो अल्लाह करीम इन्हां इस फितने आजमाइश मुब्तला कर दिता। वमन युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शयअन,
ऐ मेरे हबीब जिन्होंने गल अल्लाह ना बिगाड़ ली और अल्लाह उन्होंने इस मुसीबत पा दिता, उसके बारे तुसी भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जो अपनी मर्जी अपनी पसंद के नाल अल्लाह के गज़ब को दावत दी है, उसे जो तुसी क्या कर सकते हो? तुसी तो उन्होंने अल्लाह की गल पहुँचाते हो। अगर आप दे कोल हाजिर होन, तौबा करन, आप दी गल मनन तो अल्लाह माफ़ कर दे। आप दी भी मुखालफत कर दें, अल्लाह दी भी मुखालफत कर दें और एक गज़ब इलाही को खुद दावत दे रहे हैं, उन्होंने वास्ते आपने क्या करना? उलाइक अल्लज़ीना लम युरिदिल्लाहु अन युत्तहिरा कुलूबहुम, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दिलों को अल्लाह पाक करना चाहते ही नहीं। यानी इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया कि अल्लाह ने फैसला कर दिता कि हुण इन्हां दे कुलूब जड़े ये पाक नहीं करते। बड़ी अजीब गल है कि कुरान करीम जिस पासों भी गल नूं टोरदा, आखिर यकीन दी, ईमान दी, इसलाह आवाल दी, किरदार दी इसलाह दी गल आखिर कलब ते आउंदी। जिस पासों भी किसी गल नूं टोरदा, आखिर गल कलब ते आउंदी। फरमाया इत्थे भी गल कलब ते आ गई कि अल्लाह इन्हां तो इतना नाराज़ हो गया कि हुण वो इन्हां दे दिलां नूं पाक ही नहीं करना चाहता। दिल दी पाकी और नापाकी क्या होंदी है? दिल तो सीने दे अंदर है, उसकी पाकी और नापाकी ये जाहिर नहीं होती कि दिल ते कोई बारों किसी ने गोबर थप दी नापाक हो गया तो धो दी पाक हो गया। दिल दी पाकी और नापाकी उस फिक्र दे नाल होंदी है, जे उस किरदार दे नाल होंदी जिहड़ा दिल दे विचों सोचा उभरदियां और फिर आज़ाओ जवारे उन्हां ते अमल करदे। अगर उत्थे अल्लाह की नाराज़गी की सोच उभर रही है और खिलाफ शरीयत आका मारे का मतलब है दिल नापाक है। और अगर दिल चो ही अल्लाह की तलब पैदा हो गई, मोहब्बत इलाही पैदा हो गई, इश्क इलाही पैदा हो गया और फिर दिल की जी आरजू है वो अताअत इलाही के मुताबिक पैदा होंदी और आज़ाओ जवारे उसते अल्लाह की अताअत अमल कर दे, ये दिल की तहारत हो गई। लिहाजा दिल जाकिर होवे, दिल याद इलाही होवे। अल्लाह का और बंदे का रिश्ता क्या है? अल्लाह जल्ला शानुहु खालिक है, बंदा मखलूक है। अल्लाह और बंदे का रिश्ता है। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुसी मेरी याद नूं दिल च बसा लो, मैं तुहाडे ते कर्म करांगा। जिसलिए अल्लाह की तरफ ये औसाफ होंदे बंदे की याद है कि हर वेले अल्लाह का नाम लैंदा रहे, हर वेले अल्लाह नूं याद रखे, हर कम में हर साह च अल्लाह नूं याद रखे। और अल्लाह का अज़कुरुकुम, मैं तुहाडा जिक्र करांगा। तो अल्लाह की तरफ जिसले मनसूब हो सी तो माना बईद मुराद हो सी। मतलब हुण बंदा जिस शै नूं याद रखे, हर वेले उसकी एहतियात करदा, घर च कोई चीज़ उसनूं तुसीं नहीं भुलदे, कोई जानवर है, कोई बच्चा, कोई सामान है, उसनूं तुसीं हर वेले याद रखते तो मतलब हर वेले उसकी जिहड़ी है हिफाजत और उसके संभालने का और उसनूं साफ सुथरा रखने का यह तमाम होया रहा सी। अल्लाह की याद है कि अल्लाह तुहानू हर वक्त बुराई तो बचाण दी, नेकी दी तौफीक दी और ज़्यादतियां तो अज़ाबां तो बचाण और रहमत इलाही दी तौफीक तुहानू दिती रखेगा और तुहाडे दिलां नू पाक कर, युत्तहिरा कुलूबकुम, तुहाडे दिलां नू पाक कर दे। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, जिन्हां दे दिल ना पाक होवंदे ने दुनिया ते भी ज़लील होंदे, उन्होंने दुनिया ते भी इज्जत नहीं होती, लोग उन्होंने नफरत करते, लोग उन्होंने लानता पाने। खा उन्होंने को दुनिया ते इक़्तिदार और हुकूमत और सल्तनत भी होए तो आम आदमी भी उठ के उन्होंने खिलाफ गल करता और उन्होंने तौहीन करता और उन्होंने तजलील करता। जिन्हों के दिल पाक नहीं होंगे उन्होंने इज्जत दुनिया ते भी नसीब नहीं होती, जलील होंगे। वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत जो न वास्ते बहुत बड़ा अज़ाब है। सम्माऊन लिल कज़ब अक्कालून लिस्सोत, ये ऐसे बदनसीब ने यहूदी कि झूठ सुनने ते खुश होंगे। झूठ बोलना तो बहुत बड़ा जुर्म है, झूठ सुनना भी इतना जुर्म है कि उसका दिल स्याह होगा ना। यानी झूठ जड़ा किसी के मुतल्लक गलत बयानी, किसी वाक़े के मुतल्लक गलत बयानी, हालात के मुतल्लक गलत बयानी, दीन के मुतल्लक गलत बयानी
अल्लाह अल्लाह के रसूल के बारे गलत बयानी, ये झूठ जितने बड़ी हस्ती ते बोलोगे इतना बड़ा जुर्म होएगा। अल्लाह ने एक हुक्म नहीं दिता तुसी कोलो घड़ क्या दे, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ते झूठ होएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम का हुक्म नहीं दिता, कोई बंदा कोलो घड़ के आता ये हुजूर का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ते झूठ होएगा। इसी तरह जिस हैसियत का बंदा उसके बारे गलत बयानी करोगे इतना बड़ा झूठ होगा। और झूठ का सुनना इतना बड़ा जुर्म है कि वो दिल में स्याह कर देना चाहे जाए कि फिर उस झूठ को मन के उस पर अमल भी किया जाए। सम्माउना लिल कज़ब, एक तो ये बड़ा जुर्म है कि झूठ इन्होंने बड़ा पसंद आता और वो सुन दे। अक्कालूना लिस्सोते, और हराम का माल खाते हैं। सोत जेड़ा ये रिश्वत के नाल दी एक चीज़ है, दो चीज़ां होंदियां ने, एक रिश्वत होंदी एक सोत होंदा। सोत ये है कि कोई बंदा जिस काम की तनख्वाह ले रहा वो काम उसने करना लेकिन बगैर पैसे ले नहीं करता। बंदा जिहड़ा काम कराना चाहता वो काम उसका हक बनता। जिस बंदे करना उसकी जिम्मेदारी बनती कि करके, एक बंदा एक नकल लैनी है उसका हक बनता वो नकल ले, जो दफ्तर ही बैठा उसकी जिम्मेदारी कि वो नकल बना के दे, उसकी वो तनख्वाह। लेकिन वह आदा मैं रुपये 100 दे तो मैं देंगा, ये 100 रिश्वत नहीं, ये 100 सोहत है। यानी जिस काम की उजरत लैंदा उसके वास्ते अगर मजीद पैसे लैके वो काम करता किसी को तो वह नाजायज़ और वो सोहत है और वो हराम है और वो दिल में स्याह कर देता। और अगर ऐसा काम करता कि जेड़ा काम कराने वाले का हक नहीं बनता, वो पैसे दे के तो दूसरे का हक अपने ना करा लेना, ये रिश्वत है। ये लेने वाला भी जन्मी, देने वाला भी जन्मी। सोत जेड़ा इसे देने वाला मजबूर है, उसका अपना हक लेना चाहता, फालतू नहीं लेना चाहता। और जिसने उसका हक देना वो हक देने की तनख्वाह भी ले रहा, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो बगैर पैसे दे नहीं देता। तो ये मजबूर है कि आप हक तो अपना लेना, सुनो उसका 100 लाख रुपए का नुकसान होगा तो आता मैंने 500 दे, तो वो 500 का नुकसान बर्दाश्त करेगा, लाख तो बचा लेगा। ये सोत है। इसे देने वाला गुनाहगार नहीं, लेने वाले ने ज़बरदस्ती उसको लिया, वो डाकू है। ये रिश्वत नहीं, ये सोत है। और अगर लेने वाला जेड़ा बंदा ये अपने हक तो ज़्यादा लेना चाहता या वो चीज़ लेना चाहता जी इसकी हक नहीं बनती, देने वाला मैनू पैसे दे तो मैं तेन दे देना, तेरा हक तो नहीं, ये रिश्वत है। ये लेने वाला भी जहनमी, देने वाला भी जहनमी। सोत लेने वाला जहनमी है, देने वाला मजबूर है कि वह बेबस है, वो क्या करे। सो फरमाया ये हराम सुन देन और सोत खान देन, झूठ सुन देन और हराम खान देन। और अगर आपने कोल आ वजन फिर जाऊ का फाहकुम बैनहुम और आरज़ानुम, तो आपकी मर्जी, इन्हों का आप फैसला कर दो या आप इन्हों तो एराज कर जाओ, इन्हों का फैसला न भी करो तो आपको इख्तियार है। फिर तो रज़ानुम फलन यदुर्रू का शया, अगर आप उन्होंने तवज्जो ना करो तो आप तो बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे। यहूद भी असल ये मुसीबत पैदा हो गई कि जिथे कोई अमीर जुर्म करता या उत्थे उठा आ जाते, और गरीब कोई जुर्म करता उससे हद जारी हो जाती। चुनाचे खैबर कोई एक शहजादा या उसने बदकारी की थी किसी के नाल, तो वो गल तो यहूदियों ने उसनों लान तान करके तो मुंडे ने मना कर सां जी तो उन्होंने अला भला करके चुप कर गए। किसी गरीब आदमी को आया तो उससे हद जारी हो गई। वो शोर शराबा बारगाह नबवी च आया, आप सल्लम की खिदमत जो ना पेश किया कि देखो जी वो फलाना बंदा अमीर आदमी का पुत्र है, उन्होंने किसी सजा नहीं दी, ये गरीब है इस ते हद जारी कर देनी, जे उन्होंने रियायत दी इनू भी रियायत देनी, जिन्होंने सजा देनी तो उन्होंने भी सजा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने एक बहुत बड़ा आलिम है उसनों बुलवाया और उसनों आख्या ब तू अल्लाह की कसम खा के अल्लाह नू हाजिर नाजर समझ के अपनी दयानतदारी नाल दस ब तुहाडी किताब विच के हुक्म है। उस बड़ी महफल च इकरार किया, उस आखे या रसूलल्लाह हुक्म सारे वास्ते हिक के, साड़ी मुसीबत ये वे कि उमरा और सिरदार जड़े उन्होंने तो असी सजा जारी नहीं करते। गरीब तो इस वास्ते दो कानून बन गए, उमरा वास्ते वखरा, गरीबों वास्ते वखरा। और एक कोई यहूदी अजकल साढ़े जो कुछ हो रहा है कि जेडे बाअसर लोग हैं वो कतल भी करते हैं, उन्होंने कोई नहीं पूछता, और गरीब नू बेगुनाह भी ना बोलो तो बरी होने ताई उसका तो कुछ उम्र निकल चुका होंगे या अवल तो सजा होगा ना पूछते ही कोई नहीं। कानून दो बन गए, उमरा वास्ते वखरा और ये यहूद की लानत लगी होंगी जिससे अल्लाह की बहुत बड़ी नाराज़गी। इंसाफ हर आदमी वास्ते हिक होना चाहिए।
चुनाचे हुजूर नू इख्तियार दिता गया कि अगर तुसी इन्हां दा फैसला कर दिओ तो आप दी मर्जी, ना करो तो आप दे जिम्मे नहीं ना को अल्लाह दी किताब है, आप ते ईमान ही नहीं ले आए तो आप उस किताब के मुताबिक क्यों नहीं करते। वह इन हकम था, और अगर तुसी इन्हां दा फैसला करो फ़ाहकुम बैनहुम बिलकिस्त, फिर फैसला तुसी अदल दे नाल करना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फैसला अदल के मुताबिक किया और फरमाया कि बराबर की सज़ा जिन्होंने जुर्म किया उन्होंने एक जी सज़ा दी जाए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, यकीनन अल्लाह अदल करने वाले नाल मुहब्बत करता। सो माशरे दे विच अदल का क़याम जिहड़ा ये ज़रूरी है, और माशरे की बका और उसकी आबादी का सबब अदल है। वलकुम फिल किसास हयातुन या उलिल अलबाब, ऐ साहिब खिरद लोगो किसास अदल और जजा सज़ा नू हर एक दे वास्ते बराबर रखने माशरे की हयात है, वरना माशरे तबाह हो गए। अदल ते निज़ाम कायम है, और जिथे अदल हो सी उथे अमन हो सी, जिथे अदल हो सी उथे सुकून हो सी, जिथे अमन अदल हो सी उथे दौलत और माल और दुनिया दी नेमत भी ज़्यादा हो सन, और नेकी दी तौफीक भी ज़्यादा हो सी, अमल खैर भी ज़्यादा हो सी, दुनिया दी दौलत भी ज़्यादा हो सी। अदल दी एक खुसूसियत है। और जिथे अदल जाए एक अदल नहीं रहेगा सारिया नेमत ज़ायल हो जाएंगे। फिर बाकी दुनिया दी कोशिशें जो मर्जी करते रहो, तुसी लोगों को कतल करते रहो, तबाह करते रहो, मकान जलाते रहो, फसाद वधे, फसाद नाल फसाद ख़त्म नहीं होता, जुल्म नाल जुल्म ख़त्म नहीं होता। जुल्म हो रहा और तुसी मजीद जुल्म कर दो तो जुल्म वधेगा, ख़त्म नहीं होएगा। अदल दे नाल जुल्म ख़त्म होता, अदल दे नाल जिहड़ा है फसाद ख़त्म होता, अदल दे नाल अमन कायम होता, और अदल दे नाल आबादी होती। वकैफ़ युहक्किमूनका इंदहुमुत तौरात, और ये आप दे कोल हुक्म लैन आउंदे क्यों जिसले आप दी नबुवत ते ईमान नहीं ले आए, आप दी किताब ते ईमान नहीं ले आए, ते आप दे कोल हुक्म लैन क्यों आउंदे। इन्हां दे कोल अपने कोल तौरात मौजूद है, फ़ीहा हुक्मुल्लाह, उसे अल्लाह के आकाम मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बदबख्तन सुम्मा यतवल्लून मिन बाद ज़ालिक कि अल्लाह के आकाम इन्हां दी किताब विच मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बदबख्तन कि उन्होंने अमल नहीं करते। इन्होंने तौरात ही बदल दी, आकाम ही बदल देते, और हुण तक कलीसा ईसाइयों के कलीसा ने भी हद कर दी है कि जितने हराम चीज़ आईयाँ शरीयत जो हलाल करते जा रहे हैं। देखो हिल्लत तो हुर्मत का इख्तियार अल्लाह के कोल है। अल्लाह का नबी भी उस चीज़ को हलाल आखदा जिसनों अल्लाह हलाल करदा, और जिसनों अल्लाह हराम करदा अल्लाह का रसूल भी उसनों हराम करदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक दफ़ा एक वफद आया, एक आबादी जिससे खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम गए, और उन्होंने काफ़ी उन्हें भूख लगी हुई तो उन्होंने खाना मंगया। फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा, उन्हें खाना देने तो इनकार कर दिया। ये गल कुरान करीम में आ गई। मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जानता, और लम्मा वाक़या अपने मौके पर आ जाएगा। तो ये कुरान करीम में आया करीम आ गई फ़अबौ अन युदय्यिफ़ूहुमा, कि उस आबादी वाले दो बंदे रोटी देने तो इनकार कर दिता। हुण ये बे का नुकता अगर ये एक नुकते की जाई दो हो वजन, बे की जाई ते हो वजे, ये बन वैंदा फ़अतौ अन युदय्यिफ़ूहु दा माना बनता कि वो तैयार हो गए उन्होंने मेहमानी करने वास्ते। उस कौम का बड़ा वड्डा वफद, उन्होंने बड़े सरकर्दा लोग जिसले ईमान ले आए तो हुजूर की खिदमत आली हाज़िर होए। उन्होंने की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक नुकते की गल है, तो ये कुरान करीम क़यामत तक रहना, और साड़ी कौम की ये जड़ी बदनामी है कि पूरा वसदा एक पिंड है, एक शहर है, और दो अल्लाह के नेक बंदे, एक नबी है एक वलीउल्लाह, और दो बहुत नेक बंदे मुकर्रब बंदे न अल्लाह दे, और उन्हें रोटी मंगी तो दो बंदे एक पूरी बड़े शहर ने इनकार कर दिता असी रोटी ना। कितनी बदनामी का सबब है। या रसूलल्लाह गल एक नुकते दी है, अगर अबौ की जगह हुक्म दो फ़अतौ अन युदय्यिफ़ूहुमा हो जाए तो साढ़े बाप दादे के सिरों तो आइंदा नस्लों के सिरों ये बदनामी टल जाए। आप सल्लम ने फरमाया कि उस अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत मेरी जान है, मैं कोई नुकता वधा घटा नहीं सकता। जो अल्लाह फरमाया वो ही रहेगा।
लेकिन ये ऐसे बदबख्तन के ना सारा दीन जड़ा वो बदल के रख दिता। हुण अज तो तुसीं अंदाज़ा लो कलीसा ने हर शै हलाल कर दी और मर्द औरत के मामले तो हुण कलीसा ने मर्द की मर्द नाल शादी तो औरत की औरत नाल शादी जायज़ करार दे दी है। ससुर की बहू नाल और दामाद की सस नाल शादी हलाल हो गई। पिछे रहा कि माँ बेटियां दी शादियां जायज़ करार दे दी। कोई हुदूद शरी तबाह कर दी जी इन्हां दी अपनी शरीयत है जी इन्हां दी अपनी किताबां वो इन्हें तबाह कर दी। खनजीर सारिया शरीयतां हराम है इन्हां दा हुण वड्डा मेन आइटम ही खाने का खनजीर हो गया। ऐसे बदबख्त ऐसी बेनसीब कौम है। और फरमाया इन्होंने कोल अल्लाह की किताब है उसे अल्लाह के आकाम मौजूद हैं सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिका लेकिन ये फिर उस गल तो फिर वहने उस गल ते अमल नहीं करते। वमा उलाइका बिल मोमिनीन असल गल है कि आकाम शरीयत तो इतना फिर दिन के नादे ईमान है ही कोई। ये लम्हे फिक्रिया ये आए मुबारका खुद साढ़े वास्ते भी कि जेड़े लोग असी दावे इस्लाम ते लई फिरने अपने आप नू बड़ा नेक और पारसा बना के भी जाहिर करने अपने आप नू बड़ी हैसियत दे नाल जाहिर करने कोई हाकम है कोई साहब बने कोई अमीर है मालदार है कोई बड़ा मुफ्ती है कोई आलिम है कोई शेख है कोई पीर है ये असी अपनी हैसियत तो बनाई फिरने लेकिन क्या साडा अमल शरीयत दे मुताबिक है और आकाम इलाही नू असी मनने या अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तावीला घड़ते रहने। अगर कोई तावीला घड़ के आकाम इलाही जो अपनी मर्जी दे राह करता है मतलब उसे ईमान कोई नहीं। फरमाया ये जेड़े आकाम शरीयत तो घबरा के मुड़ मैंने सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिका ये जेड़े शरीयत दे आकाम तो फिर जाने उन्हें ते अमल नहीं करते। वमा उलाइका बिल मोमिनीन असल गल ये कि ना दे ईमान कोई नहीं। इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वल रब्बानियून वल अहबारू बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा फला तख़शवुन नास वख़शौनी वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला व मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। अल्लाह दियाँ जितनियाँ किताबां नाज़िल हुई वो कलाम इलाही है उसे अल्लाह के ज़ाती तजल्लियात और उसके अनवारात है और मुतकल्लम दा जेड़ा परतो होंदा उसके कलाम असा इन्हां दे असा तौरात नाज़िल की थी उसे हदायत है और नूर है। हदायत अरबी जो होंदा खुदा होंदा किसी भी काम दे करने का सही तरीका ईमान दा अकीदे दी सेहत अमल दी सेहत किरदार दी सेहत दुनिया दे आखरत दे दीन दे काम करने का सही तरीका खुदा उसे हिदायत भी है नूर है या रोशनी है तजल्लियात बारी है जेड़ा उसते ईमान आंदा उसका दिल मुनव्वर हो वैंदा जेड़ा उसके मुताबिक अमल करदा उसके अमाल मुनव्वर हो वैंदे। या कौम बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू उन्हां दे उसके मुताबिक अंबिया हुक्म देंदे रहे अंबिया उसी की तालीम करते रहे बड़ा अरसा मुतवातर आते रहे उसके मुताबिक जेड़े भी ईमान ले आते यहूदी उन्होंने उसके मुताबिक तालीम करते रहे। वर रब्बानियून और उलमाए रब्बानी उसकी तालीमात करते रहे। उलमाए रब्बानी वो होंगे जेड़े इल्म नू अल्लाह दी रज़ा वास्ते हासिल भी करते हैं और अल्लाह दी रज़ा वास्ते उसते अमल भी करते हैं और उसनू खर्च भी करते हैं। वल अहबार बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा। ये उलमा और रब्बानीयीन जेड़े होंगे और अहबार उलमा हक औलिया अल्लाह और सुलहा ये मुहाफिज निगाहबान होंगे किताब इलाही दे ये चौकीदार होंगे इन्होंने अल्लाह अल्लाह के रसूल के आकाम नू मिनो अन पहुँचाना चाहिए और ये उसके मुहाफिज और चौकीदार होने। अगर खुदा न खास्ता उलमा और सुलहाई आकाम गलत तावील और बदलन लग पान तो मतलब है कि जिन्होंने चौकीदारी निगाहबानी और हिफाजत दी गई वो उसे चोरी करने लग
यानी वाड़ ही फसल नूं खाण लग पई। फरमाया इन्हां बदनसीबां नूं उसे तौरात के मुताबिक अल्लाह दे नबियां अहकाम पहुँचाए, उलमाए हक ने पहुँचाए, औलिया अल्लाह ने पहुँचाए, जेड़े निगाहबान है किताब अल्लाह दे, वकानू अलैहि शुहदा, और उसते वो गवाह भी है। यानी दो काम होंदे ने उलमाए हक दे, एक ते शहादत किताब अल्लाह दी अहकाम शरीयत दी, और एक उसकी हिफाजत अपने अमल नाल, उसते अपना अमल सही रखना भी हिफाजत है। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाह